नमस्कार दोस्तों, क्यूरोसिटी गाइड चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी भागती दौड़ती ज़िंदगी में कई पल ऐसे आते हैं जब हमें आराम की ज़रूरत होती है। दिमाग हमसे आराम करने को कहता है, लेकिन शरीर की थकान ना तो आराम करने देती है और ना ही काम। ऐसे वक्त में कुछ नुस्खे आपको थकान और शारीरिक समस्याओं से निजात दिला सकते हैं। दोस्तों, चुटकी में हल हो जाएंगी आपकी कई समस्याएं अगर आपने ये नुस्खे आजमा लिए। तो क्या हैं वो नुस्खे और कैसे करें इसका इस्तेमाल, आइए जानते हैं इन्हीं के संबंध में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि इन नुस्खों के बारे में आप अच्छे से जान सकें। जी हाँ, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कुछ आराम के लम्हे निकाल कर देखिए। तन हमेशा स्वस्थ और मन सदा प्रसन्न रहेगा। किसी को बैठकर काम करना होता है तो किसी को खड़े रहकर, तो किसी को चल फिरकर, किसी को शारीरिक श्रम करना पड़ता है तो किसी को मानसिक श्रम। पर एक बात तय है, थकान सभी को होती है। यदि सही समय और सही ढंग से आराम ना मिले तो अगला दिन बड़ी मुश्किल से गुजरता है। दोस्तों, ऐसी ही कई समस्याएं हैं जो शारीरिक परेशानियों से जुड़ी हुई हैं। ऐसी ही शारीरिक समस्याओं से जुड़ी हुई परेशानियों के निजात से संबंधित हम आपको आसान से नुस्खे दिखा रहे हैं, जिन्हें आप चित्र सहित देखें और इस वीडियो में समझें तो ही आप उनसे लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको चक्कर आते हैं तो बिस्तर पर लेटकर एक पैर जमीन पर रखें, चक्कर आने बंद हो जाएंगे। क्यों? है ना कमाल का नुस्खा। ऐसे ही कई नुस्खे हम आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, आगे बात करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाले न्यू अपडेट्स की जानकारी आपको हमेशा प्राप्त हो सके। दोस्तों, मई हो या दिसंबर, थकान का कोई मौसम नहीं होता। आपके शरीर को एक हद से ज़्यादा काम करना पड़ता है तो उसे थकान हो जाती है। काम के दौरान शरीर लगातार चलता रहता है और उसे आराम नहीं मिल पाता, इस वजह से थकान हो जाती है। जिम्मेदारी और काम दोनों तनाव देते हैं और इससे भी थकान होती है। थकान को दूर भगाने के कई और तरीके हैं। कुछ लोग ऑफिस से निकलकर सिगरेट पी लेते हैं, तो कुछ लोग चाय या कॉफ़ी पी लेते हैं। थकान दो तरह की होती है, एक मानसिक और एक शारीरिक। शारीरिक थकान पर थोड़ा घूम फिर लेने से आराम मिल जाता है, लेकिन मानसिक थकान होने पर भरपूर नींद और सुकून की आवश्यकता होती है। थकान दूर करने का सबसे पहला तरीका है कि आप अच्छा सोचें। सभी नकारात्मक बातों को दिमाग से निकाल दें। हमेशा सकारात्मक सोचें और आगे बढ़ें और आशावादी बने। दोस्तों, हम यहाँ जो बात कर रहे हैं इनसे संबंधित आप तो सभी जानते होंगे, परंतु यहाँ हम आपकी नींद से संबंधित जानकारी देना चाहते हैं। जी हाँ, नींद से कई लोग परेशान होते हैं। रात भर बैठे रहते हैं पर नींद नहीं आती। किसी को कोई चिंता सता रही है तो किसी को कोई परेशानी। दोस्तों, ऐसे में यदि नींद ना आए तो हमें और ज़्यादा थकान महसूस होने लगती है। इसके लिए क्या किया जाए? दोस्तों, इसके लिए भी एक नुस्खा है, बहुत शानदार नुस्खा है। अगर रात को नींद नहीं आती तो अपनी पलकें 1 मिनट तक जोर जोर से झपकाएं। कुछ ही देर में नींद आ जाएगी। जी हाँ, ये भी कारगर नुस्खा है। दोस्तों, अक्सर हमने देखा है कि लोग बिना परिश्रम करे भी थकान महसूस करते हैं। बिना किसी कारणवश उन्हें आलस चढ़ा हुआ रहता है और कमजोरी महसूस होती रहती है। यह कमजोरी दिन की शुरुआत से ही महसूस होने लगती है। शरीर में ऊर्जा की कमी के कारण दैनिक कार्य करने में भी असमर्थता महसूस होती है। दोस्तों, ऐसे में आपको लगता है कि आलस आ रहा है, बार बार नींद आ रही है, तो क्या किया जाए? इसके लिए एक कारगर नुस्खा हम आपको बता रहे हैं। बेवक्त अगर नींद आ रही है तो अपनी सांसों को थाम लें जब तक आप उसे रोक सकते हैं।
फिर छोड़ दें, नींद गायब हो जाएगी। दोस्तों, कई बार आपके साथ भी हुआ होगा कि आप बाजार में कहीं घूमने फिरने की जगह पर हों और आपको बहुत तेज पेशाब आने लगी हो। ऐसे वक्त में बहुत परेशान हो उठते हैं और आप टॉयलेट या खाली जगह को ढूंढने लगते हैं ताकि आप हल्का हो सकें। क्या आपने कभी सोचा है कि इस तरह की समस्या से कुछ समय के लिए आसानी से छुटकारा पा सकते हैं? जी नहीं, आपने तो अभी तक नहीं सोचा होगा, पर हम आपको बता देते हैं। जी हाँ, अगर आपके साथ ऐसी समस्या हो, गौर कीजिए। अगर आपको कभी तेज पेशाब लगी हो और आसपास टॉयलेट ना हो तो सेक्स के बारे में सोचिए। इससे कुछ देर तक पेशाब लगना बंद हो जाएगी। दोस्तों, कभी ना कभी आपके साथ ऐसा समय आया ही होगा जब आप खुलकर हंसे होंगे, और हंसना तो है ही सबके लिए फायदेमंद, परंतु कभी कभी किसी व्यक्ति को ज़्यादा हंसी भी परेशान कर लेती है। इतनी हंसी आती है कि वह हंसी रोक ही नहीं पाता और वह व्यक्ति यह सोचता है कि इस हंसी से कैसे छुटकारा पाया जाए, ये तो बंद हो ही नहीं रही है। दोस्तों, इसके लिए भी हम आपको एक नुस्खा बता रहे हैं। अगर हंसी नहीं रुक रही तो खुद को जोर से चोटी काट लीजिए, यकीन मानिए हंसना बंद हो जाएगा। दोस्तों, मैं अब ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। आपके लिए ऐसे ही छोटे छोटे नुस्खे जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपकी दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं, तो आप ध्यान से देखते रहिए हमारे इस वीडियो को। मैं आपको लगातार बताता जाऊँगा ऐसे ही नुस्खे जो आपके जीवन से जुड़े हुए हैं, और आपको ही नहीं, आपके परिवार से लेकर आपके दोस्तों, सबके लिए यह नुस्खे फ़ायदेमंद है। दोस्तों, अगर मच्छर काटने की जगह पर खुजली हो रही है तो उस जगह पर डीओ लगा लीजिए, खुजली तुरंत बंद हो जाएगी। है ना कमाल का नुस्खा? जी हाँ, ऐसा ही एक और नुस्खा हम आपको बता रहे हैं। अगर माइग्रेन का दर्द नहीं जा रहा, बहुत परेशान हो रहे हैं, अगर माइग्रेन का दर्द नहीं जा रहा तो अपने हाथों को बर्फ के ठंडे पानी में डालिए, दर्द काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगा। जी हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। गर्म पानी से नहाने के बाद थोड़ा सा ठंडा पानी शरीर पर डालने से शरीर कई तरह की बीमारियों से दूर रहता है। जी हाँ, ये भी बहुत अच्छा नुस्खा है। दोस्तों, एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आती है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। यदि आपको सुबह उठकर रात की बात याद नहीं रहती तो उस बात को रात में सोने से पहले दोहराइए, आपको सुबह वो बात जरूर याद रहेगी। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको जनरल नॉलेज की बताना चाहूँगा, वो ये कि एक रिसर्च के मुताबिक हमारा दाहिना कान बातों और शब्दों को बेहतर सुन सकता है, लेकिन बाएं कान से आप म्यूजिक बहुत अच्छे से सुन सकते हैं। तो ये है ना कमाल के टिप्स? तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इन टिप्स के बारे में जान सकें। तो मैं मिलता हूं ऐसे ही रोचक जानकारी के साथ अगली वीडियो में। अगली वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो के अपडेट आपको मिल सकें। तो दोस्तों, मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।